क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग सिर्फ 5 मिनट विजुअलाइजेशन करके भी अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करते हैं और कुछ लोग महीनों तक मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलता। क्या फ़र्क यूनिवर्स में है या फिर फ़र्क उनके ब्रेन में है? आज हम समझें कि डोपामिन क्या है और विजुअलाइजेशन उससे कैसे जुड़ा है और मैनिफेस्टेशन तभी काम क्यों करने लगता है जब आपका ब्रेन सही तरीके से रिवायर होता है। डोपामिन क्या है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, डोपामिन खुशी का केमिकल नहीं होता। असल में यह एक मोटिवेशन मैसेंजर है। जब आपका ब्रेन महसूस करता है कि कोई चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वह डोपामिन रिलीज करता है। यही डोपामिन आपको कहता है चलो एक और कदम बढ़ाओ। यही कारण है कि गेम जीतने का मन करता है, नोटिफिकेशन बार बार चेक करने का मन करता है और कभी कभी बिना वजह घंटों रील देखते रहते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन जल्दी मिलने वाले रिवॉर्ड का आदी हो जाता है। विजुअलाइजेशन कहाँ आता है? अब सवाल आता है, विजुअलाइजेशन का इससे क्या संबंध है? मान लीजिए आपका सपना है कि आपका यूट्यूब चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँचे। अगर आप रोज़ सिर्फ इतना सोचते हो काश ऐसा हो जाए, तो आपका ब्रेन ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन जब आप आंखें बंद करके खुद को उस दिन महसूस करते हैं, सब्सक्राइबर्स की खुशी, फैमिली की मुस्कान, अपने मेहनत का परिणाम, तो ब्रेन उस गोल को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगता है। यही डोपामिन आपकी मोटिवेशन बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, विजुअलाइजेशन का उद्देश्य खुद को धोखा देना नहीं है। उसका उद्देश्य है अपने ब्रेन को याद दिलाना, यही दिशा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी गलती, आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत सुनने को मिलती है, बस विजुअलाइज करो, यूनिवर्स सब कर देगा। लेकिन अगर विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन नहीं है तो आपका सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन सही तरीका यह है कि विजुअलाइजेशन आपको प्रेरित करे, फिर आप छोटे छोटे एक्शंस लें और हर एक्शन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। यही चक्र धीरे धीरे नई पहचान बनाता है। डोपामिन का सही इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन आपके सपनों का साथी बने तो ये 5 आदतें अपनाओ। पहला, सुबह उठकर 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। दूसरा, उसके तुरंत बाद अपने गोल की तरफ एक छोटा सा एक्शन लें। तीसरा, बड़े गोल्स को छोटे टारगेट्स में बांटो। हर छोटी प्रोग्रेस को नोटिस करो, लगातार रील्स बेवजह स्क्रॉल। चौथा, हर छोटी प्रोग्रेस को नोटिस करो। और पांचवा, लगातार रील्स और बेवजह स्क्रॉलिंग कम करें ताकि आपका ब्रेन आसान रिवॉर्ड का आदी ना बने। याद रखिए, ब्रेन उसी रास्ते को मजबूत करता है जिस पर आप बार बार चलते हैं। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि खुद को उस इंसान में बदलना है जो अपने गोल के लिए रोज़ सही एक्शंस लेता है। विजुअलाइजेशन आपके सपनों की तस्वीर बनाता है, डोपामिन आपको चलने की प्रेरणा देता है और लगातार एक्शन आपकी रियलिटी बदलता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप अपने माइंड को रिवायर करके अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो डिवाइन वाइब्रेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस माइंड रिवायरिंग एकेडमी में हम हर एपिसोड में ब्रेन साइंस, साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन को आसान भाषा में समझते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आज के बाद आप अपने डोपामिन को किस एक आदत के लिए कंट्रोल करने की शुरुआत करेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया उसी दिन आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी।